यहाँ पर महाराज जनक उनको लेकर आए अपने राज्य में, अपने सिंहासन पर बिठाया, सुंदर आसन दिया और सबसे सुंदर भवन में उनकी रहने की व्यवस्था की, क्योंकि जो जैसा अतिथि उसका स्वागत वैसा। जनकपुर का सबसे सुंदर भवन, उस भवन में गुरुदेव को निवास स्थान दिया। हे गुरुदेव, आप यहाँ विराजमान हुई। खूब भोजन प्रसाद की व्यवस्था भी करवाई गई। इतने में भगवान राम और लक्ष्मण जी आ गए। अब ज्यों ही गुरुदेव को प्रणाम किया राम लक्ष्मण जी ने, और जनक जी की दृष्टि पड़ी भगवान राम पर, और जैसे ही दृष्टि पड़ी भगवान राम पर तो जनक जी महाराज तो स्थिर हो गए, मानो शरीर में प्राण ही नहीं है, ऐसे खड़े हो गए, जड़ की भांति मूर्ति बन गए। और उन्हें विदेहराज क्यों कहा जाता है? क्योंकि जिन्हें देह से परे ज्ञान हो गया हो, जो दैहिक बातों पर ध्यान नहीं रखते हैं, जो देह से परे ज्ञान को मानते हैं, जो निराकार स्वरूप को मानते हैं। आज भगवान राम के जब दर्शन हुए तो विदेहराज भी देहराज बन गए। कहते हैं उन्हें भी साकार में उनका मन लग गया। प्रभु की सुंदरता, प्रभु की दिव्यता के दर्शन करते करते उनके नेत्र थक नहीं रहे हैं, अपलक नेत्रों से निहार रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, हे विदेहराज जनक, आप तो परम ज्ञानी, परम तपस्वी हैं, धर्म धुरंधर हैं, और आप इन्हें इस भांति निहार रहे हैं। आप तो निराकार का दर्शन करने वाले हैं, आज साकार में मोह फंस गया आपका। जनक जी ने कहा, भगवान आपने सही बात कही, मैं निराकार का दर्शन करने वाला आज जब इन राजकुमार को देखा है तो मेरा मन अनायासी इनके चरणों में फंस गया है, इनकी मोहनी मूरत में फंस गया है। भगवान कृपा करके बताइए ये सुंदर राजकुमार कौन है? इनकी दिव्यता से तो लगता है कि जैसे कोई मुनि हो, और वेशभूषा से लगता है कोई राजकुमार हो। इनका परिचय देने की कृपा करें। तो विश्वामित्र मुनि भगवान का लौकिक परिचय देते हैं। आध्यात्मिक परिचय तो ये है कि भगवान परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन लौकिक परिचय क्या दे रहे हैं कि कौन है ये? रघुकाल मुनि दशरथ के जाए, रघुकुल मुनि दशरथ के जाए, मम हित लागे नरेश पठाए, मम हित लागे नरेश पठाए, सुंदर श्याम वर दो भ्राता, सुंदर आनंद हुके आनंद दाता, आनंद हुके आनंद दाता। हे महाराज जनक, इनका परिचय क्या है? ये रघुकुल मणि, रघुकुल तिलक, रघुवंश के चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के पुत्र, जो ये गौर वर्ण के हैं, ये लक्ष्मण हैं, और जो सांवले वर्ण के हैं, जिनकी दिव्यता पर आप मोहित हो गए हैं, ऐसे इनका नाम राघवेंद्र है, इनका नाम राम है। ये महाराज दशरथ के दोनों पुत्र हैं। दोनों भगवान राम और लक्ष्मण ने महाराज जनक को प्रणाम किया। महाराज जनक दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण का प्रणाम स्वीकार करें। ऐसी दिव्य मोहनी सूरत को देखकर महाराज दशरथ महाराज जनक तो उनके परम भाव में भावित हो गए। चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र आज हमारे यहाँ पधारे, धन्य भाग है। सुंदर व्यवस्था की, दिव्य भवन में स्थान दिया, भोजन प्रसाद पाया।